एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एनसीईआरटी सिलेबस में। हमारे चैनल में आप पढ़ पाएंगे कंप्लीट एनसीईआरटी सिलेबस। हमारी कोशिश रहेगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट्स के एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन की लेक्चर सीरीज़ प्रोवाइड करा पाएँ। फिलहाल चल रही है क्लास 11 फिजिक्स लेक्चर सीरीज़ और आज का वीडियो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स का पार्ट 2। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन प्रेस करें जिससे कि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पास्कल्स लॉ। हमने लास्ट लेक्चर में पास्कल लॉ इंट्रोड्यूस किया था और आज हम देखेंगे पास्कल लॉ का एक्सप्लेनेशन। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे पास्कल लॉ की एक एप्लीकेशन दैट इज़ हाइड्रोलिक लिफ्ट। और आज का लास्ट टॉपिक होगा वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ डेप्थ। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं या एक्सप्लेन करते हैं पास्कल लॉ। पास्कल लॉ कहता है कि किसी भी फ्लूइड के अंदर उसके हर एक पॉइंट पर प्रेशर सेम होता है अगर हम इफ़ेक्ट ऑफ ग्रेविटी को नेग्लेक्ट करते हैं। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पर एक कंटेनर है और एक इसके अंदर क्या भरा हुआ है, एक फ्लूइड भरा हुआ है जो कि रेस्ट पर है। तो पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग इस फ्लूइड के हर एक पॉइंट का प्रेशर सेम होगा। सपोज़ आप इसका कोई एक पॉइंट कंसीडर करते हैं, मैं ये वाला पॉइंट कंसीडर करती हूँ जहाँ पर मेरा पॉइंटर रखा हुआ है। तो अगर इस पॉइंट का प्रेशर 5 पास्कल है या इस जगह पर एक सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट 5 पास्कल का प्रेशर फील कर रहा है, तो वो इस लिक्विड के हर एक पॉइंट पर कितना प्रेशर फील करेगा, 5 पास्कल का प्रेशर फील करेगा। और आपको ये चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पर इफ़ेक्ट ऑफ ग्रेविटी को नेग्लेक्ट किया जा रहा है। जब हम ग्रेविटी को कंसीडर करेंगे तो प्रेशर में चेंज आएगा और वो हम अपने आगे आने वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी एनक्लोज्ड फ्लूइड है तो उसके अंदर प्रेशर सेम है। यही हमारा पास्कल लॉ है। मान लीजिए आपके पास एक ये वाला वेसल है जिसमें फ्लूइड भरा हुआ है, इसके हर एक पॉइंट का प्रेशर सेम था। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस फ्लूइड के ऊपर से इस पर एक एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई किया। तो हम ये सोच सकते हैं कि जब हमने एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई किया तब क्या होगा। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये याद रखना है कि फ्लूइड का या एनक्लोज्ड फ्लूइड का प्रेशर सेम रहेगा। अब मान लीजिए हमने एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई भी किया है तो फिर से ये फ्लूइड क्या होगा, अपना प्रेशर सेम कर लेगा। कैसे सेम करेगा, ये जो अप्लाइड प्रेशर है ये पूरे फ्लूइड में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा या अप्लाइड प्रेशर इस फ्लूइड के हर एक पॉइंट पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसका स्टेटमेंट देखिए, प्रेशर अप्लाइड टू एन एनक्लोज्ड फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड एंड इक्वली टू एवरी पॉइंट इन द फ्लूइड। जो भी हम एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करेंगे वो सारा का सारा प्रेशर इसके हर एक पॉइंट पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और फिर से आपके जो एनक्लोज्ड फ्लूइड का प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो इस एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पर ऊपर से हम एक प्रेशर P अप्लाई कर रहे हैं और ये देखने के लिए कि क्या हर एक पॉइंट पर प्रेशर इक्वल है, इस कंटेनर में हम कुछ डिस्टेंस पर कई सारे होल्स करते हैं। जब आप होल करते हैं तो आप एक चीज़ नोटिस कर पा रहे हैं कि हर एक होल से जो निकलने वाला फ्लूइड है उसका प्रेशर सेम है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ है कि यहाँ से प्रेशर अप्लाई किया गया है और उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। तो पास्कल लॉ पढ़ने के बाद हम देखते हैं उसकी एक इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन जिसे बोला जाता है हाइड्रोलिक लिफ्ट। इस फिगर में देखिए, यहाँ पर 2 पिस्टन्स हैं। पहले पिस्टन का एरिया है A1, दूसरे पिस्टन का एरिया है A2। हम देख सकते हैं कि जो A1 एरिया है वो A2 से छोटा है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि हाइड्रोलिक लिफ्ट वर्क कैसे करता है। पिस्टन A1 पर एक फोर्स अप्लाई किया जाता है जिसकी वैल्यू होती है F1। तो अगर फोर्स अप्लाइड है F1, एरिया है A1, तो जो प्रेशर जनरेट होगा वो कितना जनरेट होगा, F1 डिवाइडेड बाय A1। पास्कल लॉ कहता है कि अगर आप फ्लूइड के किसी एक पॉइंट पर एक्सेस प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो प्रेशर उस फ्लूइड के हर एक पॉइंट पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो जो हमने ये प्रेशर अप्लाई किया है F1 डिवाइडेड बाय A1, ये फ्लूइड के हर एक पार्ट पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर भी F1 डिवाइडेड बाय A1 प्रेशर होगा, इस पॉइंट पर भी उतना प्रेशर होगा और इस पिस्टन 2 के पास भी उतना ही प्रेशर होगा क्योंकि इस पूरे पाइप में सेम फ्लूइड भरा हुआ है।
मान लीजिए यहाँ पर प्रेशर कितना है P, और P की वैल्यू कितनी है F1 डिवाइडेड बाय A1। तो अगर हमें F2 फोर्स कैलकुलेट करना हो तो उसकी कैलकुलेशन हम किस तरीके से करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है F2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय A2। फोर्स की वैल्यू क्या होती है, प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया। तो आप किसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं, F2 की। प्रेशर की वैल्यू कितनी है P, ये कौन सा प्रेशर है जो कि इस फ्लूइड में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, और A2 क्या है, इस बड़े पिस्टन का एरिया। अगर हम प्रेशर की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगी, F1 डिवाइडेड बाय A1। तो यहाँ पर हमने फोर्स अप्लाई किया था F1, और कैलकुलेशन हमने फाइनली किसकी करी है, फोर्स एट पिस्टन F2। तो इसमें ऐसा क्या हो रहा है जिसके लिए हम इसे हाइड्रोलिक लिफ्ट का नाम दे रहे हैं। तो इसको समझने के लिए आप फिर से एक छोटा सा एग्जांपल देखिए। इस फॉर्मूला में सपोज करिए जो हमने फोर्स अप्लाई किया है वो अप्लाई किया है 10 न्यूटन का। यहाँ पर जो हमने फोर्स अप्लाई किया है वो कितना अप्लाई किया है, 10 न्यूटन। एरिया ऑफ बिग पिस्टन, जो बड़ा पिस्टन है उसका एरिया हम लेंगे 50 मीटर स्क्वायर। छोटे पिस्टन का जो एरिया लेंगे वो हम लेंगे 10 मीटर स्क्वायर। और अगर हम F2 की वैल्यू कैलकुलेट करें तो F1 की वैल्यू रखेंगे 10, A2 की वैल्यू रखेंगे 50 डिवाइडेड बाय 10। तो आप कैलकुलेट करके देख पा रहे हैं कि जो F2 की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 50 न्यूटन। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हमने फोर्स अप्लाई कितना किया था, 10 न्यूटन का, बट फोर्स एट पिस्टन 2 कितना निकल कर आ रहा है, 50 न्यूटन। यानी कि आप अगर थोड़ा सा भी फोर्स अप्लाई करते हैं तो दूसरा पिस्टन एक लार्जर फोर्स के साथ ऊपर की तरफ मूव करता है। इस मूवमेंट को ही क्या कहते हैं, हाइड्रोलिक लिफ्ट। इसको हाइड्रोलिक क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये मूवमेंट फ्लूइड के प्रेशर की वजह से हो पा रहा है। पास्कल लॉ क्या कहता है कि अगर फ्लूइड पे एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो उसके हर पार्ट पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा। यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा फोर्स और एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई किया, वो प्रेशर इस फ्लूइड के हर एक पॉइंट पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ। उस प्रेशर की हेल्प से जब हमने सेकेंड साइड में या दूसरे पिस्टन में फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करी तो वो काफ़ी ज़्यादा आई। तो आगे आप एक एनिमेशन देखेंगे, इसमें आप देख सकते हैं कि इस स्मॉलर एरिया में थोड़ा सा फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, और ये जो लार्जर एरिया है इस एरिया में एक लिफ्ट हो रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हाइड्रोलिक लिफ्ट वर्क करता है। अब मान लीजिए इस लार्जर एरिया के ऊपर कोई व्हीकल रखा जाएगा तो वो व्हीकल क्या होगा, इस फोर्स के साथ ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। इसलिए इस एप्लीकेशन को क्या बोला जाता है, हाइड्रोलिक लिफ्ट। हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ। तो इसको समझने के लिए फिगर देखिए, यहाँ पर एक कंटेनर है, इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है जो कि रेस्ट पर है। अभी तक आपने एक चीज़ ध्यान दी होगी कि हमने जितने भी कॉन्सेप्ट्स कवर किए हैं उसमें जो फ्लूइड लिया गया है वो स्टैटिक फ्लूइड लिया गया है। स्टैटिक का मतलब रुका हुआ फ्लूइड, या फिर वो फ्लूइड जो कि रेस्ट पर है। तो यहाँ पर भी हम जो फ्लूइड कंसीडर कर रहे हैं वो कैसा है, रेस्ट पर है। इस फ्लूइड के अंदर हमें करना क्या है, दो पॉइंट्स इमेजिन करने हैं, पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इधर हमने लिया हुआ है ऊपर साइड एक पॉइंट 1 और नीचे की तरफ लिया हुआ है पॉइंट 2। इन दोनों के बीच में हाइट का डिफरेंस कितना है, स्मॉल h। पॉइंट 1 पर प्रेशर हम अज्यूम करेंगे कितना है, P1, और पॉइंट 2 पर प्रेशर अज्यूम करेंगे हम P2। अब आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि पास्कल लॉ में तो कहा गया था कि हर एक पॉइंट पर प्रेशर सेम होता है, बट यहाँ पर दो पॉइंट्स लिए जा रहे हैं और उन पर अलग अलग प्रेशर बताया जा रहा है। बट जब हमने कहा था पास्कल लॉ में कि हर एक पॉइंट पर प्रेशर सेम होता है, तब इफ़ेक्ट ऑफ ग्रेविटी को नेग्लेक्ट किया गया था। बट यहाँ पर ग्रेविटी का कंसीडरेशन हो रहा है। जब आप पानी के अंदर ज़्यादा डेप्थ में जाते हैं तो ग्रेविटी का इफ़ेक्ट देखने को मिलता है, उसकी वजह से प्रेशर में डिफरेंस आता है, और वो डिफरेंस कितना होता है वो हम इस डेरिवेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो करना क्या है, एक फ्लूइड के अंदर दो पॉइंट इमेजिन करने हैं और उस पर प्रेशर लिखना है।
1 पॉइंट पर लिख दीजिए प्रेशर P1, 2 पॉइंट पर लिख दीजिए प्रेशर P2। दोनों के बीच में हाइट डिफरेंस कितना है, स्मॉल h। इसके बाद आप इस कंटेनर में देख पा रहे हैं कि हमने एक सिलेंड्रिकल एलिमेंट और सिलेंडर शेप का कुछ अज्यूम कर रखा है। तो आप इस शेप को बनाएंगे। जैसे ही हम यहाँ एक सिलेंडर कंस्ट्रक्ट करते हैं तो आप क्या देखेंगे कि इस सिलेंडर को जो फ्लूइड है वो चारों तरफ से दबाएगा। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि कोई भी फ्लूइड जिस भी ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में होता है वो उस पर परपेंडिकुलर फोर्स लगाता है चारों तरफ से। ठीक है, तो अगर पॉइंट 1 की बात की जाए तो इस सिलेंडर पर फोर्स लगेगा P1 इंटू ए। ए क्या है, एरिया इस सिलेंडर का। P1 क्या अज्यूम किया है हमने, प्रेशर एट पॉइंट 1। इसी तरह अगर हम पॉइंट 2 की बात करें तो इसे फ्लूइड नीचे से दबा रहा है और कितना प्रेशर से दबा रहा है, P2। अगर इस सिलेंडर का बेस एरिया A है तो जो नीचे से फोर्स लग रहा है सिलेंडर पर वो कितना होगा, P2 इंटू ए। अब मैंने आपको पहले ही बोला था कि हमने जो ये फ्लूइड कंसीडर किया है वो स्टैटिक फ्लूइड है, यानी कि रेस्ट पर है। तो कोई भी चीज़ अगर रेस्ट पर है तो उस पर लगने वाला जो नेट फोर्स होता है 0 होता है, यानी कि वो बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है। तो अगर ये सिलेंडर भी इक्विलिब्रियम में है तो इस पर जितना नेट डाउनवर्ड फोर्स लग रहा होगा वो अपवर्ड लगने वाले फोर्स को कैंसिल आउट कर रहा होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस सिलेंडर पर डाउनवर्ड फोर्स कौन कौन से हैं। पहला तो ये वाला फोर्स जो लिक्विड लगा रहा है इस सिलेंडर पर, P1A। दूसरा डाउनवर्ड फोर्स आप देख सकते हैं क्या होता है, इस लिक्विड कॉलम का वेट। इस लिक्विड कॉलम का वेट कितना है, mg। इस सिलेंडर के अंदर कुछ पानी भरा हुआ है। ठीक है, तो इस सिलेंड्रिकल कॉलम के अंदर जितना भी पानी है या जितना भी फ्लूइड है उसको हम क्या बोलेंगे, लिक्विड कॉलम। तो उस भरे हुए लिक्विड का या उस भरे हुए फ्लूइड का कुछ ना कुछ वेट होगा और उस वेट की वैल्यू कितनी होगी, mg, जो कि कहाँ एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इस सिलेंडर को नीचे की तरफ से कौन प्रेस कर रहा है, फ्लूइड प्रेस कर रहा है और उसका फोर्स कितना है, P2A। डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में 2 फोर्स एक्ट कर रहे हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में 1 फोर्स एक्ट कर रहा है। लिक्विड रेस्ट पर है, लिक्विड इक्विलिब्रियम पर है, तो नेट डाउनवर्ड फोर्स विल बी इक्वल टू नेट अपवर्ड फोर्स। तो वही चीज़ हमने लिख ली, P1A प्लस mg इज इक्वल टू P2A। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, P2 माइनस P1 इंटू A इज इक्वल टू mg। अब मान लीजिए ये जो फ्लूइड भरा हुआ है उस फ्लूइड की डेंसिटी कितनी है, रो। तो मास का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। सिलेंड्रिकल एलिमेंट का कितना वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट। बेस एरिया कितना है, कैपिटल A, और हाइट कितनी है, h। तो वॉल्यूम की वैल्यू क्या हो जाएगी, h इंटू ए। तो हमारी इस इक्वेशन में अब हम मास की जगह क्या रखेंगे, रो एच ए। दोनों तरफ से a से a कैंसिल हो जाएगा और हमारी फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी, P2 माइनस P1 इज इक्वल टू रो एच जी, या फिर P2 इज इक्वल टू P1 प्लस रो एच जी। तो ये इस डेरिवेशन की हमारी फाइनल इक्वेशन आई है। अब हम इससे क्या रिजल्ट डिराइव करते हैं, आप फिर से इस फिगर में देखिए। मान लीजिए आप 2 पॉइंट पर बैठे हुए हैं। आप कहाँ पर बैठे हुए हैं, पॉइंट नंबर 2 पर, और आपका कोई फ्रेंड है वो कहाँ पर बैठा हुआ है, पॉइंट नंबर 1 पे। ठीक है, आपका फ्रेंड कितना प्रेशर फील कर रहा है, P1, और आप कितना प्रेशर फील कर रहे हैं, P2। तो क्या P2 की वैल्यू P1 से ज़्यादा है? इस इक्वेशन को देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, P2 इज इक्वल टू P1 प्लस रो एच जी। P2 की वैल्यू P1 से ज़्यादा है और कितने अमाउंट से ज़्यादा है, रो एच जी। ठीक है, तो आप अगर P2 पर बैठे हुए हैं तो आप पर प्रेशर ज़्यादा है P1 से, और कितने अमाउंट से ज़्यादा है, रो एच जी। ये जो रो एच जी प्रेशर होता है ये प्रेशर है इस लिक्विड कॉलम की वजह से। ठीक है, तो आप अगर पॉइंट नंबर 2 पर हैं और आपके ऊपर h हाइट का एक लिक्विड कॉलम है तो आप उसका कितना एक्सेस प्रेशर अपने ऊपर फील करेंगे, रो एच जी। ठीक है,
तो ये था हमारा डेरिवेशन वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ, कि जैसे जैसे हम डेप्थ में जाते हैं तो प्रेशर में कितना इंक्रीज़ आता है। ठीक है, अगर आप और डेप्थ में जाएंगे तो हाइट h की वैल्यू बढ़ेगी, और जैसे ही हाइट h की वैल्यू बढ़ेगी तो रो एच जी प्रेशर की वैल्यू बढ़ेगी और हमें और ज़्यादा प्रेशर फील होगा। ठीक, तो आज ये हमारा लेक्चर नंबर 2 यहीं ख़त्म होता है। आगे मिलेंगे हम अपने कुछ और टॉपिक्स के साथ, तो बने रहिए हमारे साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू सो मच।